गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग एक्सरसाइज 4th कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग 5 से पढ़ने वाले हैं, वो भी WH क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपका 5 में क्या है, पहला सेंटेंस कि मैं कैसे बेईमान हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट फिर ये जानेंगे कि WH क्या होता है। तो WH पहले रूल देख लीजिए। WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हम लोग लिखेंगे, WH, उसके बाद M इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट, और प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी में नोट आ जाएगा, अगर इसमें सपोर्टेड आपको मान लीजिए WH क्वेश्चन प्लस क्या, अगर नेगेटिव आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले WH लिखेंगे, उसके बाद सेम यहाँ तक वही रहेगा, M इज आर प्लस क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगाते हैं। WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव अगर आएगा तो हम लोग उसके बाद क्या लगाते हैं, नोट, और नोट के बाद क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क उसके बाद। तो आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई सेंटेंस में आपको होगा कि मैं कैसे बेईमान नहीं हूँ, मैं कैसे बेईमान, अगर यहाँ गया नहीं हूँ, तो आपको इस रूल को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, फिर इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं नहीं रहेगा तो आप बना सकते इस रूल से। ठीक है, तो अब हम लोग वन वन करके पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है कि मैं कैसे बेईमान हूँ। इसमें WH कौन हो गया आपका, कैसे। तो आपको बताए थे कि WH में कौन कौन आता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, etc। होने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिलहाल में आपको पढ़ना कितना है, इतना सा काम चल जाएगा आपको। तो मैं कैसे बेईमान हूँ, एक हाउ नहीं लिखे हैं तो एक हाउ देख लीजिए। हाउ, हाउ का हिंदी क्या होता है, कैसे। चलिए, तो पहला इसमें WH कौन हो गया आपको, ये है आपका WH, ये आपका क्या हो गया, WH। कैसे, तो कैसे के सबसे पहले स्पेलिंग लिख लेंगे हम, हाउ। उसके बाद हमको देखना है सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं। तो मैं, तो मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो सबसे पहले क्या लगा देना है, फिर एम। उसके बाद अभी जस्ट बताए थे क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख लेंगे क्या, आई। उसके बाद क्या, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ कौन है, बेईमान। तो बेईमान को क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मार्क देना ना भूले आप लोग। अगला है कि वह क्यों तैयार है, वह क्यों, तो इसमें क्या हो गया, WH, तो क्यों को वाई। उसके बाद हमको चाहिए क्या, मेन वर्ब, तो इसमें मेन वर्ब क्या हो जाएगा, वह के साथ लगता है इस। उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ, ही। तैयार को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रेडी। हो गया आपका। तो दो सेंटेंस आपको कंप्लीट हो गया। अब सवाल आता है आपके पास कि सर इसको तो आप मेन वर्ब बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आपको जब वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे तब बता देंगे कि मेन वर्ब कौन होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन होता है। तो इसको ओमिट करें। अगला सवाल है कि रीता क्यों अनुपस्थित है, तो क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वाई इज रीता। सब्जेक्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, रीता। अनुपस्थित को क्या बोलेंगे, एब्सेंट, क्वेश्चन मार्क। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इसमें है WH कौन, कैसे, तो कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाउ। यू के साथ है क्या लगता है, आर। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, यू। उसके बाद हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन है, निर्दोष। तो निर्दोष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनोसेंट। ये आपका हो गया। तुम क्यों रंज हो, रंज को बोलते हैं गुस्सा। क्या क्या बोलेंगे, गुस्सा। ओके, तो इसमें WH कौन हो गया,
क्यों, वाई, यू के साथ क्या लगता है, आर, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो यू लिख लेंगे। और रंज मतलब क्या होता है, गुस्सा, गुस्सा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंग्री, वाई आर यू एंग्री। वे लोग क्यों गरीब हैं, वे लोग क्यों गरीब हैं, तो इसमें डब्ल्यू एच कौन हो गया, वाई, वेलो के साथ क्या लगेगा, आर, वेलो का स्पेलिंग दे होता है, और गरीब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पुअर, क्वेश्चन मार्क। तो स्लाइड सेकंड भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं स्लाइड 3 पे। स्लाइड 3 में क्या है आपका कि तुम क्यों परेशान हो, तो क्यों को डब्ल्यू एच इसमें कौन हो गया, क्यों, तो वाई, यू के साथ है क्या लगता है, आर, ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या हो गया, परेशान, वाई आर यू ट्रबल। लड़के क्यों भूखे हैं, लड़के क्यों भूखे हैं, चलिए आपको दो चीज लिखते हैं, एक है द बॉयस और एक है सिर्फ बॉयस। चलिए अगला है आर, सॉरी डब्ल्यू एच क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं ना, वाई, लड़के हैं इसलिए क्या लगेगा, आर, फिर सब्जेक्ट चाहिए, तो आपके पास हम दो चीज लिखे हैं, एक लिखे हैं द बॉयस और एक लिखे हैं बॉयस। भूखे का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हंग्री। चलिए आप बताइए कि दोनों में से कौन लगेगा, द बॉयस बोले या बॉयस बोले। सबसे ज्यादा बच्चा का कंफ्यूजन है कि सर कहाँ द लगाते हैं और कहाँ द न लगाते हैं। अगर मैं एक चीज आपको बताऊं तो आर्टिकल्स टॉपिक ही है ना, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है, ऐसा नहीं कि टफ है, लेकिन कंफ्यूजन ज़्यादा है और ज़्यादा खास करके बच्चा को, ठीक है। तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, डिफिनिट आर्टिकल और क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चा को दिक्कत किस आर्टिकल में है, डिफिनिट में। डिफिनिट कहने का मतलब है द में, कि द सर कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। इंडिफिनिट में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है। कहाँ दिक्कत होता है, प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन डिफिनिट आर्टिकल पता ही नहीं चलता है कि द कहाँ लगेगा और कहाँ लगेगा। तो यहाँ बताइए आप, द बॉयज सही है या सिर्फ बॉयज सही है, आप बता दो कौन सही होगा। तो सही ये नहीं है, ये क्या है, गलत है, और ये क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला कि लड़के क्यों भूखे हैं, ठीक है, कहाँ के लड़के, ठीक है, किस गांव का, किस मोहल्ला का, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है, कि मदनपुर के लड़के क्यों भूखे हैं। अगर ऐसा रहता सेंटेंस तो वहाँ क्या सही होता, द बॉयज सही होता। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है, सिर्फ लड़के, इसलिए क्या होगा, बॉयज सही होगा, द बॉयज गलत हो जाएगा। अब बात समझ में आया, द यहाँ क्यों नहीं लगा। चलिए अगला सेंटेंस को देखिए। अगला है कि मरीज क्यों दुखी है, मरीज क्यों दुखी है। चलिए तो इसमें डब्ल्यू एच कौन है आपका, क्यों। तो क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई। एक सवाल आता है कि अब यहाँ मरीज लोग नहीं है, सिर्फ मरीज है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ बिंदु होता इसका मतलब यहाँ मरीज लोग होता, क्या होता, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ बिंदु नहीं है आपको, ठीक है, यहाँ सिर्फ मरीज, यहाँ एक मरीज की बात कर रहा था यहाँ, इसलिए क्या लगेगा, इज। वाई इज पेशेंट, वाई इज पेशेंट। दुखी का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैड। वाई इज पेशेंट क्या, सैड। एक सवाल एक और आता है कि यहाँ हम द लगाए या नहीं लगाए। चलिए आप बताइए, अगर हम द लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा मरीज लोग। अगर यहाँ द मैं लगा दूं, ठीक है, अगर पेशेंट के पहले क्या लगा दूं, द लगा दूं, तो यहाँ हो जाएगा मरीज लोग, ठीक है। जैसे में गरीब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पुअर। लेकिन अगर जैसे ही बोले कि द पुअर, तो इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग, गरीब लोग। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर ये बताइए कि द पुअर लगने से गरीब लोग हो जा रहा है। तो हाँ, एक चीज आपको बताते हैं कि अगर एडजेक्टिव के पहले, क्या, एडजेक्टिव के पहले अगर हम द ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, द, तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन बनेगा आपका, प्लूरल नाउन बनेगा। तो थोड़ा सा देखिए, तो सर एडजेक्टिव क्या है,
आपको पता है कि रिच मतलब क्या होता है, अमीर, ठीक है। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। डम मतलब क्या होता है, गूंगा। इसे सब पता है ना। तो रिच, इसमें द जोड़ दिए, इसमें द जोड़ दिए, द तो इसका मतलब अमीर अब नहीं होगा, अमीर लोग होगा। अमीर लोग क्या हो जाएगा, अमीर लोग। इसका गरीब नहीं होगा सिर्फ, अब होगा गरीब लोग, गरीब लोग। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, यहां हो जाएगा अंधे लोग, क्या हो जाएंगे, अंधे लोग। यहाँ डम मतलब होता है गूंगा, लेकिन यहाँ गूंगे, क्या हो जाएंगे, गूंगे लोग, क्या हो जाएंगे, गूंगे लोग। अब बात आपको समझ में आया कि यहाँ पेशेंट के पहले मैं द क्यों नहीं लगा रहा हूँ। तो आपको लग रहा होगा ना कि सर इतना आसान आसान आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा आसान नहीं है, ठीक है। देखा जाए तो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, आसान है भी, आसान नहीं भी है, लेकिन कहीं कहीं लगा देता है, कहीं कहीं नहीं लगाता है। कहाँ लगा रहा है, कहाँ नहीं लगा रहा है, आपको क्लियर पता चल रहा होगा। तो आपका स्लाइड जो भी है, मुझे याद नहीं है कौन सा स्लाइड है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। हाँ, तो मरीज के पहले दाग क्यों नहीं लगा। हाँ, अगला सेंटेंस देखिए आ गया, मरीज लोग क्यों दुखी है। एकदम सेम सवाल जो बोल रहे थे वो सेंटेंस आपका आ गया। अब की है मरीज लोग क्यों दुखी है, तो इसमें WH तो क्यों ही है, तो वाई ही होगा। चलिए, यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा, आपका सवाल ये है, ठीक है। चलिए, तब मरीज लोग को क्या लिखेंगे, द पेशेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, द पेशेंट लिखेंगे। और फिर दुखी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैड। क्या बोलेंगे, सैड। क्वेश्चन मार्क देना एकदम नहीं भूले। तो अब बताइए यहाँ इज लगेगा कि आर लगेगा, तभी तुरंत बताए कि द पेशेंट का मतलब मरीज नहीं होता है, मरीज लोग होता है। तो यहाँ इज गलत हो जाएगा, और क्या होगा, सही होगा। हम लोग कैसे क्रूर हैं, ठीक है। तो इसमें WH आपका कौन हो गया, कैसे। कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाउ। चलिए, हम लोग को के साथ क्या लग जाएगा, आर। हम लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी। अब आते हैं क्रूर। क्रूर का मतलब समझ में आता है, जिसके पास दिल नहीं, हार्टलेस, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई माँ अपने ही बच्चे को चिलोही से काट दे रही है, इतना बोलते कितना क्रूर वो माँ है। तो उस व्यक्ति को जिसके पास दिल नहीं हो ना, गरीब के लिए, मतलब किसी के पास माया नहीं हो, दया नहीं हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, क्रूर। जिसको बोलते हैं हार्टलेस, क्या बोलते हैं। तो यहाँ क्रूर को अंग्रेजी में क्रूवेल होता है। क्रूवेल क्या होता है, क्रूवेल, या तो फिर हार्टलेस लिख सकते हैं, हार्टलेस। हार्टलेस मतलब बिना दिल के, बिना दिल के, मतलब क्रूर। यहां तक कंप्लीट आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, वह कैसे कुरूप है। तो इसमें WH कौन हो गया, कैसे। कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाउ। वह के साथ है, अब ध्यान से देखिए, वह के साथ है तो इज लगता है, लेकिन यहाँ ही होगा या फिर सी होगा। अब आते हैं कुरूप। कुरूप का मतलब होता है बदसूरत। बद मतलब खराब, और सूरत का मतलब क्या होता है, चेहरा। बदसूरत, जिसको हम लोग बोलते हैं अगली। क्या, अगली, UGLY, अगली। क्या बोलते हैं जी, अगली। एक सवाल यहाँ आता है कि सर यहाँ मैं ही लगाए कि यहाँ सी लगाए। ये टॉपिक आपका जेंडर का है, लेकिन सवाल आता है यहाँ तो बोला नहीं है कि लड़का के बारे में बताया जा रहा है या फिर लड़की के बारे में। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ही होगा या सी होगा। हम बताते हैं आपको, यहाँ ही होगा। ही क्यों होगा, क्योंकि प्राथमिकता जो है, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, इसके चलते थे सबसे पहले प्राथमिकता हम किसको देंगे, पुरुष को ही देंगे। तो पुरुष को देंगे तो यहाँ ही क्या हो जाएगा, सही, और सी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। चलिए, इसमें कौन WH है, क्यों। तो क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वाई। वह के साथ है क्या लगेगा, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ही। बीमार को अंग्रेजी, हाँ ही क्यों लिखे पता हो गया होगा। बीमार को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे हम, इल। क्वेश्चन मार्क देना ना भूले आप लोग। अगला सवाल है कि आप क्यों गरीब हैं। इसमें WH कौन है, क्यों, तो हो जाएगा वाई। यू के साथ क्या लगता है, आर। आपको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यू। गरीब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पुअर। पुअर मतलब गरीब। ये आपका दो सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह क्यों उपस्थित नहीं है। अभी जस्ट आपको बताए थे। अच्छा, आप ये मुझे बताओ कि सेंटेंस कैसा है, सिर्फ WH क्वेश्चन है या WH प्लस नेगेटिव है। तो देखो क्यों आया, तो इसको बोल देंगे हम क्या,
क्यों आया तो इसको हम बोल देंगे WH, नहीं भी आया तो इसको हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव। तो आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, WH प्लस नेगेटिव। समझ में आ गया। तो बताइए नोट जो लगता है WH के बाद वो किसके बाद लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है। तो क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वाई इज, वह को अंग्रेजी में ही, नहीं को तो देखिए सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। उपस्थित को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क। अब जो सेंटेंस आ रहा है वो आपका जो भी सेंटेंस है वो WH प्लस नेगेटिव से आ रहा है। किससे आ रहा है, WH प्लस नेगेटिव। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा आपका, नोट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, नोट लगाएंगे। देखिए नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो सब WH प्लस क्या है, नेगेटिव है। तो कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाउ। हाउ मतलब कैसे। सीता के साथ एक नाम है, एक किसी का भी सॉरी एक नाम रहेगा उसके साथ हम लोग इज लगाते हैं। तो सीता को क्या लिखेंगे, सीता। सीता को सब्जेक्ट कौन है इसमें, सीता। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट। उसके बाद क्या है, सुंदर। तो सुंदर को क्या लिख देंगे, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, तो इसमें WH कौन हो गया, क्यों। तो क्यों का अंग्रेजी में वाई। वे लोग के साथ क्या लग जाएगा, आर। वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे। नहीं को नॉट। फिर है संतुष्ट। संतुष्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड लिख लिए। कंप्लीट है आपका। चलिए तो लास्ट सेंटेंस इसमें बच रहा है, मैं कैसे दयालु नहीं हूं। मैं कैसे दयालु, तो इसमें WH कौन हो गया आपका, कैसे। तो कैसे को क्या बोलेंगे, हाउ। चलिए आई के साथ है क्या लगता है, एम। उसके बाद क्या लिख लेंगे, आई। उसके बाद नहीं को अंग्रेजी में नॉट। दयालु को काइंड। अगला आपका सेंटेंस है, विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र है। चलिए तो विद्यार्थीगण, तो इसमें WH कौन है आपको, कैसे। तो कैसे को अंग्रेजी में क्या लिख लेंगे हम, हाउ। देखिए विद्यार्थी, अब इसमें लगा है गन, कोची। अगर कहीं आपको गन वर्ड मिले, कोची मिले, गन, क्या मिलेगा, जैसे में शिक्षक गण मिलेगा, शिक्षक गण है ना, विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण मिलेगा। इसमें भी गण आपको मिला, इसमें भी आपको क्या मिला, गण। इसमें भी क्या गण मिला। तो ये आपको बताएगा प्लूरल नाउन को। किस नाउन को बताएगा, प्लूरल नाउन को। किस नाउन को बताएगा, प्लूरल नाउन को। तो यहाँ जो विद्यार्थी गण लिखा वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपको तो पता चल गया क्योंकि गण लगा हुआ है। तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। चलिए तो कैसे को अंग्रेजी में क्या हम लोग बोलेंगे, हाउ। चलिए हो गया। उसके बाद आते हैं, तो हमको चाहिए मेन वर्ब। तो कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। तो उसके बाद लगा देंगे क्या, आर। अब विद्यार्थी गण, तो विद्यार्थी गण को अंग्रेजी में क्या है, हम बोलेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। एक सवाल यहाँ फिर आता है कि सर इसमें द लगाएं कि नहीं लगाएं। यहाँ आप बताइए, यहाँ द होगा कि नहीं होगा, आपसे सवाल है। ठीक है, 1 मिनट टाइम ले सकते हैं। चलिए तो ये तो हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट। विनम्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हम्बल। चलिए उसके बाद आया कुछ और, तो और को अंग्रेजी में एंड। और उसके बाद क्या आया, नेक। तो हो जाएगा जेंटल। क्या हो जाएगा, जेंटल। क्या हो जाएगा, जेंटल।
यहाँ तक देख लिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि यहाँ द लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहाँ द नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थीगण कहाँ के विनम्र है और कहाँ का निखे, ये तो सवाल है नहीं, तो खास है नहीं, और खास नहीं है तो इसके पहले भी द लगने वाला नहीं है, तो यहाँ द नहीं लगेगा आपका। अगला सवाल है आपका कि तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, तो WH इसमें कौन हो गया? क्यों। तो क्यों को अंग्रेजी में वाई। चलिए, यू के साथ क्या लगता है? आर। तुम के स्पेलिंग यू। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? नॉट। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। प्रसन्न का मतलब क्या होता है जी? खुश। और खुश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैप्पी। अगला सवाल है कि आप क्यों नियमित नहीं हैं। चलिए, तो WH इसमें कौन है? क्यों। तो क्यों के क्या हो जाएगा? वाई। यू के साथ क्या लगेगा? आर। उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो यू हो गया। नहीं को अंग्रेजी में नॉट। नियमित। नियमित कहने का मतलब है रेगुलर। क्या? रेगुलर। तो लिख लेंगे रेगुलर, बन गया। वाई आर यू नॉट रेगुलर, आप क्यों नियमित नहीं हैं। मैं कैसे नियमित नहीं हूं, तो कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाउ। उसके बाद मैं को अंग्रेजी में एम होता है, लेकिन उसके साथ लगता क्या है? आई। चलिए, नहीं को अंग्रेजी में नॉट। और नियमित को भी जस्ट बताए थे क्या? रेगुलर होता है। अगला है पिताजी क्यों तैयार नहीं हैं, तो क्यों को अंग्रेजी में वाई। चलिए, पिताजी, तब पिताजी के पिताजी तो एक होते हैं, तो क्या लगेगा? इज। फादर। नहीं को अंग्रेजी में नॉट। और तैयार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेडी। अगला है कि आप लोग कैसे बेईमान नहीं हैं, तो कैसे को अंग्रेजी में हाउ। आप लोग को यू होता है, उसके साथ क्या लग जाएगा? आर। फिर लिखेंगे यू। और नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉट। बेईमान को डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। तो आपको तीनों बता दिए। एक सवाल और आता है आपका कि सर फादर के पहले द लगेगा या नहीं। चलिए, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर द क्यों लगा। आप लोग कमेंट में, मेरा सवाल ये है कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि द लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्यों लगेगा। हम आपका कमेंट पढ़ के बता देंगे क्यों द लगता है, क्यों द नहीं लगता, लेकिन ये आपका सवाल है। वह कैसे धनी नहीं है, तो कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाउ। उसके बाद इज, ही। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं को नॉट। धनी को क्या बोलेंगे? रिच। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूं, तो कैसे? हाउ एम आई नॉट ए गुड मैन। ए गुड मैन। हाँ, तो देखिए, आदमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैन। अच्छा को क्या बोलेंगे? गुड। ठीक है, तीन नाउन है, और ये क्या है? एडजेक्टिव। तो उसके पहले क्या आता है? आर्टिकल। तो यहाँ आर्टिकल ए लगा। ए ही क्यों लगा? आर्टिकल टॉपिक में बता देंगे आपको। वह कैसे एक चोर है, तो कैसे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाउ इज ही ए थीफ। हाउ इज अ थीफ, वह कैसे एक चोर है। आगे बढ़े। आप एक नेता क्यों नहीं हैं। आप एक नेता क्यों नहीं है, तो क्यों का अंग्रेजी में वाई। यू के साथ क्या लगता है? आर। आपको अंग्रेजी में यू। नहीं को नॉट। तो देखिए, यहाँ आप बोला है, आप मतलब एक, यहाँ एक है इसलिए क्या लगेगा? ए लीडर। फिर है कि आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं है। देखिए, यहाँ लोग है, क्या है? तो वाई आर यू नॉट डॉक्टर्स। नॉट डॉक्टर होगा कि डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स होगा। क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ आप लोग हैं, जब आप लोग हैं तो डॉक्टर भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। तो आपका 2 सेंटेंस कंप्लीट इधर हो गया, लास्ट एक बचा हुआ है। चलिए, क्यों को वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज। यहाँ एक सवाल आता है कि ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे। चलिए, नर्स को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नर्स। चलिए, तो यहाँ क्या होगा, ही होगा या सी होगा, ठीक है, हम आंसर बता देते हैं, लेकिन आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ क्या होगा, सी। ही क्या हो जाएगा आपका, गलत। ओके, तो आपका एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में एक्सरसाइज 6 में, कल मिलेंगे। आज के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।